अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वॉइस काउंसिल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब जो ये वीडियो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं खैरियत से होंगे। अच्छा, सुबह ही हमें एक न्यू अपडेट मिली तो मैं अब फ्री हुआ हूँ। मैंने सोचा इस हवाले से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ताकि अवाम को आगाही मिले कि ये अपडेट किस रिगार्डिंग है। हमने सुबह राजा रियाज साहब की वीडियो देखी, उसमें उन्होंने KYC एक वर्ड यूज़ किया। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ KYC और ये क्यों ज़रूरी होता है और ये कैसे आपको एक प्रोफेशनल कंपनी, प्रोफेशनल फर्म बनाता है, क्योंकि KYC इज़ अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन आर IT इंडस्ट्री। तो इसके हवाले से मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, KYC एक एब्रीविएशन है और इसकी फुल फॉर्म है नो यूर कस्टमर, जिसको हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं अपने ग्राहक को जाने। जो कंपनी है वो अपने ग्राहक की, जो अपने क्लाइंट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन अपने पास ले और देखे कि आया कि वो लीगल हैं, वो किसी कंट्री से वेरीफाइड हैं। तो ये इसके लिए KYC यूज़ होती है और ये यूनिक होती है। जैसे आप अपने शनाख्त के लिए अंगूठा लगाते हैं और वो आपका अंगूठा यूनिक है, बिल्कुल उसी तरह KYC हमारी IT की फ़ील्ड की शनाख्त है और ये बहुत इसको अप्रिसिएट किया जाता है। आपने जितनी भी बड़ी फर्म्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी कंपनीज़, बड़ी वेबसाइट्स देखी हैं, उसमें KYC लाजमी होती है। अब नॉर्मल जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं वो तो हम कुछ भी दे दें, ठीक है, वो ट्रेसेबल नहीं होती। KYC ट्रेसेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना ID कार्ड एंटर कर रहे हो तो आपको साथ अपने ID कार्ड की पिक्चर भी अटैच करनी है ताकि वो वेरीफाइबल हो, मैचेबल हो। तो ये यकीनी बनाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोग एंटर कर रहे हैं वो वाकई लीगली राइट है, करेक्ट है। तो कुछ लोग ID सेल परचेज़ करते हैं, तो कंपनी को उसका एक प्रूफ चाहिए कि वाकई ID किसी पर्सन को सेल हो चुकी है, किसी ने परचेज़ कर दिया है। तो जिसके पास उस ID का एक्सेस होगा वो ऑब्वियसली अपनी KYC को यकीनी बनाएगा और अपने आप को एक लीगल हैसियत फ़राहम कर देगा KYC कंप्लीट करके। और आने वाले वक्तों में इसका फ़ायदा देख लेते हैं। खैर, ये फ़ायदा हमसे एसोसिएटेड नहीं है, ये फ़ायदा जो है वो नेटवर्किंग से एसोसिएटेड है। फिर भी इस पे रोशनी डाल लेते हैं थोड़ा सा कि KYC जो होती है एक बंदे की यूनिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बाइनांस की एग्ज़ाम्पल ले लें। जब हम उस पर KYC करते हैं, अपनी ID कार्ड की इन्फॉर्मेशन, अपना नाम वगैरह सब कुछ डालते हैं, जब वो वेरीफाई होता है तो हम वो जो यूनिक चीज़ है वो ID कार्ड दोबारा यूज़ नहीं कर सकते दोबारा से, क्योंकि वो ऑलरेडी इस सिस्टम में मौजूद है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार कि हमने तो 10-10, 20-20 IDs रखी थी B4U में, तो अब हम कैसे ये KYC को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो ये बेसिकली जो मेथड है ये डुप्लीकेशन से बचने का मेथड ही है और इसमें आपको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप तमाम जो IDs हैं अपनी उनको मर्ज करवाएं कंपनी में। आप सपोर्ट टीम से रब्ता करें, सपोर्ट टीम को अपना इशू बताएं और अपनी IDs का क्रेडेंशियल्स दें, बताएं, इन्फॉर्मेशन बताएं और उन्हें बता दें कि ये तमाम IDs को एक यूनिक ID में मर्ज करके इनका पोर्टफोलियो सम अप करके मुझे दे दिया जाए और फिर आप उसको KYC अप्रूव करवाएं। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो लोग बाहर के लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में तो इसमें नेटवर्किंग नहीं होनी, तो जिन पाकिस्तानियों ने जो ऑफशोर रह रहे हैं, जो बाहर के मुल्क रह रहे हैं, तो उन्होंने अगर ये काम करना है के लिए, अब लोग क्या करते थे, अपने नीचे ही अपनी ID लगा लेते थे प्रॉफिट के लिए। तो ये वाला सीन नहीं होगा, आपको एक यूनिक ID ही यूज़ करनी पड़ेगी। आप अपने नीचे अपनी ID नहीं लगा सकते क्योंकि फिर आपको उसके ऊपर एक डिफरेंट KYC करनी पड़ेगी। तो ये तमाम प्रोसीजर है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी तो IDs अपने बच्चों के नाम पे हैं, तो उसको हम KYC अप्रूव कैसे करवाएं। तो बात यह है कि जो B4U में था उस टाइम पे KYC का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस टाइम पे आपने जो भी नाम दिया है, जिस तरह का भी नाम दिया है, वो ओके है, ठीक है। आपके बच्चे का नाम है, वो KYC नहीं कर सकता, तो आप उसकी जो KYC है किसी और के ID कार्ड पे करवाएं। या फिर राजा साहब की वीडियो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने बेफॉर्म पे एम्फसाइज़ करवाया था कि बेफॉर्म से भी KYC हो सकती है। तो हो सकता है कि ये भी पॉसिबल हो। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका भाई के नाम पे कोई अकाउंट है तो उसका ID कार्ड ऑलरेडी कहीं यूज़ हुआ है या फिर वो नहीं यूज़ करना चाह रहा, तो आप KYC अपने ID कार्ड पे करवा सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें ये वाली कोई डिमांड नहीं है कि आपका जो B4U में आपका नाम था, यूज़र नेम था, इन्फॉर्मेशन थी, वो KYC से मैच करनी चाहिए। जो KYC का एक जो कॉलम है वो एक अलग से हमें पेश किया गया और उसमें आपको
एंटर भी करना है अपना आईडी कार्ड नंबर और तस्वीरें भी लेके अटैच करनी है, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। वो आपके जो पिछला B4U में डिटेल्स थी उससे मैच नहीं किया जाएगा, वो एक न्यू स्टेप है। तो ये मैंने सोचा इस हवाले से आप लोगों को आगाह करूँगा, क्योंकि लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कंपनी की तरफ से मुतारिफ़ करवाया गया है। अच्छा, ये तो हमने कर ली पॉजिटिव बातें KYC से रिलेटेड। अब मैं आपको KYC से रिलेटेड थोड़ी सी नेगेटिव बातें भी बताने जा रहा हूँ जो कि कंपनी यूजुअली करती हैं। और हाल ही में हमने देखा होगा कि SCCP से रजिस्टर्ड जो लोन एप्लीकेशंस थी उनमें भी KYC का प्रोसेस था, लेकिन वो पाकिस्तान के अदारे से एक्नॉलेज थी, रिकॉग्नाइज्ड एप्लीकेशंस थी। स्टिल उन्होंने आप लोगों का डाटा, मेंबर्स का डाटा यूज़ करके उनको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी कि हमारे पास आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम आपके पास आपके ख़िलाफ़ ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे। क्योंकि आप अपना आईडी कार्ड फ्राहम कर रहे होते हो, अपनी विल से आप तमाम इन्फॉर्मेशन फ़िल कर रहे होते हो, अपनी आईडी कार्ड की तस्वीर देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो सारा एक्सेस उनके पास आ जाता है। अब ये अगर अच्छी कंपनी है तो वो उसका लिहाज रखेगी, अगर बुरी कंपनी है तो वो उसको फॉर नेगेटिव पर्पस यूज़ भी कर सकती है, आपको थ्रेट्स भी दे सकती है, आपको ब्लैकमेल भी कर सकती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं B4U की डोमेन में रह के बात कर लेते हैं। B4U में स्टिल कोई KYC का प्रोसेस नहीं था, KYC का कोई सच सीन नहीं था, क्योंकि आईडी कार्ड आपका वहाँ पे गिवन नहीं था, सिर्फ आपके नेम्स गिवन थे और वहाँ से भी आपको सर्च कर लिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई B4U के ख़िलाफ़ उठता था या फिर अपने हक़ के लिए बात करता था तो उसका डाटा अचानक से लीक कर दिया जाता था और बताया जाता था कि फ़लान टीन ये बंदा है, इसने इतना कमाया है, कमाने के बावजूद ये कंपनी के ख़िलाफ़ ऐसे बात करता है, फ़लान टीन जो भी केस है। तो KYC में ये होगा कि कंपनी के पास आपका पहले तो नाम जाता था, अब आपके पास कंपनी के पास आपकी आईडी की डिटेल्स भी जा रही हैं। तो ये इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।